कयामत के दिन बच्चों का हिसाब कैसे होगा? मुसलमानों के वो नाबालिग बच्चे जो बचपन में ही फोत हो गए, क्या उनके मरने के बाद कब्र में उनसे सवालो जवाब होंगे या नहीं? वो मुसलमानों के नाबालिग बच्चे जो बचपन में फोत हो गए, उनको कब्र का अजाब मिलेगा या नहीं? काफिरों और मुशरिकों के नाबालिग बच्चे जो बचपन में फोत हो जाते हैं, मरने के बाद उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? और वो बच्चे जो बचपन में फोत हो गए, कयामत के दिन क्या वो अपने वालिदैन को मिलेंगे या नहीं? क्या वो अपने वालिदैन की सिफारिश करेंगे या नहीं? मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान को इन सवालों के जवाब पता होने चाहिए। देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इस दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, इसलिए कि इस्लाम इस दुनिया का आखिरी मजहब है। पैदा होने के बाद उसके वालिदैन की मर्जी है कि वो उसे यहूदी बनाए, ईसाई बनाए, हिंदू बनाए या मुसलमान बनाए, लेकिन अल्लाह पाक जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा फरमाता है वो बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो मुसलमानों के वो बच्चे जो पैदा होते ही फोत हो जाते हैं, बालिग होने से पहले पहले अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो कब्र के अंदर उनसे कोई भी सवालो जवाब नहीं होंगे। इसकी दलील यह है कि रवायात में आता है कि कब्र के अंदर सवालो जवाब उन मुसलमानों से होंगे कि जिन्होंने दुनिया में जिंदगी गुजारी। सवालो जवाब क्या होंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। तो जिस बंदे ने दुनिया में जिंदगी गुजारी उससे कब्र के अंदर सवालो जवाब इसलिए होंगे कि दुनिया में उसने एक रब की इबादत की, पूछा जाएगा किस रब की इबादत की। उसने एक नबी को माना, उसकी पैरवी की, पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में किस नबी की पैरवी की। तो वो बच्चा जो नाबालगी की हालत में फोत हो गया, पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो गया, उस बेचारे को तो शऊर ही नहीं है मेरा दीन क्या है, मेरा रब कौन है, मेरा नबी कौन है। लेकिन मरने के बाद अल्लाह पाक उसको कामिल अकल अता फरमाएगा, लेकिन उससे कब्र में सवालो जवाब भी नहीं होंगे और किसी भी किस्म का अजाब नहीं होगा। मरने के बाद नाबालिग बच्चे कहां चले जाते हैं, इनकी रूहें कहां होती हैं? हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन मैंने ख्वाब देखा, मैं एक बाग में गया कि जिसमें हर तरफ फूल ही फूल थे, बहार का मौसम था और तरह तरह के फल लगे हुए थे। वो बाग छोटे छोटे बच्चों से भरा हुआ था और उनके दरमियान एक ऐसा आदमी था कि जिसका कद बहुत ज्यादा लंबा था, गोया कि उसका सर आसमान पर है, उसकी नूरानी शक्ल थी। तो मुझे बताया गया कि यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दुनिया में जो भी बच्चा बालिग होने से पहले फोत हो जाता है तो उसकी रूह 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चली जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाबालिग बच्चों की किफालत करते हैं। तो मरने के बाद नाबालिग बच्चों से सवालो जवाब कब्र में नहीं होते, कब्र का अजाब नहीं होता। उनकी रूह 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफालत में चली जाती है। अब वो बच्चे जो काफरों के बच्चे हैं, मुशरिकों के बच्चे हैं, जब वो मर जाते हैं तो रवायात में आता है कि वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किफालत में जाते हैं, क्योंकि वो फितरत इस्लाम पर पैदा हुए और नाबालिग होने से पहले पहले फोत हो गए। तो उलमा कराम फरमाते हैं कि वो बच्चे भी कयामत के दिन जन्नत में जाएंगे, और बाज उलमा कराम फरमाते हैं कि जन्नत के जो खादिम होंगे तो उन खादिमों में से वो बच्चे भी होंगे जो काफरों के नाबालिग बच्चे बचपन में फोत हो गए थे। और कयामत के दिन वो बच्चे जो पैदा होते ही फोत हो गए, बालिग होने से पहले पहले फोत हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बच्चे अपने वालिदैन की सिफारिश करेंगे, अपने वालिदैन को हाथों से पकड़कर जन्नत में लेकर जाएंगे। और फरमाया कि जिस बंदे का बच्चा फोत हो जाए बालिग होने से पहले पहले, उस बंदे पे लाजिम है कि वो अपने बच्चे का नाम रखे। अगर आप में से किसी का बच्चा फोत हुआ है तो अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चा जो फोत हो जाता है उसका नाम
نہیں رکھتے۔ تو جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے، والدین اس کا نام ضرور رکھیں، اگرچہ کہ وہ 1-2 دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور ان کے نام ان کے والدین نے نہیں رکھے، قیامت کے دن وہ اللہ پاک سے سوال کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے نام کیوں نہیں رکھے، کیونکہ قیامت کے دن بچوں کو ان کے والدین کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ ان کے فوت ہونے پر صبر کریں، ان کا نام رکھیں، تو قیامت کے دن انشاءاللہ یہ بچے آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔